हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल आए दिन लालच की बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। ऐसी ही कहानी कुछ दिन पहले गढ़मुक्तेश्वर घाट से दिल्ली के थोड़ी सी दूर पर गढ़मुक्तेश्वर घाट पर 4 लड़के एक शव को लेकर पहुंचते हैं अंतिम संस्कार के लिए। पूजा का थोड़ा सामान और अंतिम संस्कार का जो सारा सामान होता है वो सब लेकर वो घाट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही 4 पहिया गाड़ी घाट पर पहुंचती है, सभी लोगों की नज़रें इन 4 व्यक्तियों पर टिक जाती हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए 4 से अधिक व्यक्ति अधिकतर शमशान घाट पर जाते हैं। ये 4 लड़के एकदम यंग दिख रहे थे और इनके साथ कोई 5वां व्यक्ति नहीं था। ये अकेले ही अकेले अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। घाट पर जाकर रसीद कटवाते हैं, मृत व्यक्ति का नाम बताते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी खुद ब खुद करने लगते हैं। घाट पर और भी अंतिम संस्कार के लिए व्यक्ति आए हुए थे। कुछ मुर्दे जल रहे थे तो कुछ लोग मुर्दों को जलाने की तैयारी कर रहे थे। घाट के कर्मचारी उन लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन इन 4 लड़कों ने किसी से ना तो कुछ कहा था और ना ही किसी से कोई भी मदद ली थी। ना ही कोई पुजारी साथ में था और ना ही कोई पंडित। इन लोगों ने खुद ब खुद अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। ये सब देखकर हर कोई चौंक रहा था कि अंतिम संस्कार में पंडित का होना या पुरोहित का होना तो ज़रूरी होता है। कोई तो अंतिम संस्कार की विधि पढ़ता है, तभी अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इन व्यक्तियों ने किसी से भी अंतिम संस्कार की कोई भी विधि या पूजा पाठ नहीं करवाया था। खुद ब खुद ही पूजा का सामान लेकर अंतिम संस्कार कर रहे थे। ये लोग चिता तैयार करते हैं, लकड़ियाँ लगाते हैं और पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग मुर्दे को गाड़ी से उतारने जाते हैं, तभी घाट का एक कर्मचारी इनके पास जाता है और कहता है कि देखो, ये पुण्य का काम है, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो चारों व्यक्ति मना करते हैं कि नहीं नहीं, हम खुद ही अंतिम संस्कार के लिए इन्हें ले जाएंगे, और कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है और इसकी हाल ही में दुर्घटना से मौत हो गई है। तभी वह घाट का कर्मचारी इनके पास पहुंचता है और कहता है ये पुण्य का काम है, चलो मुझे करने दो, मुझे भी उतारने में मदद करने दो। वो इन्हें गाड़ी से उतारने में मुर्दे को मदद करता है। जब मुर्दे को गाड़ी से उतारा जाता है तो मुर्दे का वज़न बहुत हल्का था, जैसा कि और लोगों का नहीं होता। अधिकतर देखा जाता है मुर्दे में 40 से 50 किलो या उससे अधिक वजन पाया जाता है। उस अधिकारी ने इससे पहले बहुत सारे मुर्दों को उतरवाया था या घाट पर रखवाया था। तब उसने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो चौंक जाता है मुर्दे का वजन देखकर और इन लोगों को लगातार निहारता ही रहता है। वो ले जाकर इन चारों की मदद तो करवा देता है और महसूस करता है कि इस मुर्दे में बिल्कुल भी वजन नहीं है। वो इन लोगों से पूछता है कि तुम इस मुर्दे को कहाँ से लेकर आए हो। तब ये व्यक्ति कहते हैं कि ये काफ़ी दिनों से बीमार था। तब वो अधिकारी सोचने लगता है कि शायद बीमारी की वजह से मुर्दे का वज़न घट गया होगा, लेकिन फिर भी इतना कम वज़न शायद किसी मुर्दे का नहीं होता। वो काफ़ी देर तक चारों तरफ चिता के चक्कर लगाता रहता है। अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है और मुर्दे के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। जैसे ही कपड़ा हटता है, मुर्दे की एक टांग दिखने लगती है। टांग देखकर घाट का कर्मचारी चौंक जाता है और कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे वो भी खड़े हो जाते हैं कि ये एक इंसान का पैर नहीं था। धीरे धीरे करके सभी लोग इन चारों व्यक्तियों को शक की नज़र से देखने लगते हैं और वो कर्मचारी चुपचाप आकर एकदम से इस मुर्दे के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। जब मुर्दे के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो पाया जाता है कि मुर्दा नहीं बल्कि उसके अंदर एक पुतला था। पुतले को देखकर घाट पे जितने भी लोग अंतिम संस्कार के लिए आए थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो इन लोगों से पूछते हैं। तब ये लोग पुतले के ऊपर से कपड़ा हटते ही भागने की कोशिश करते हैं और चारों रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग 2 व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं। जो 2 व्यक्ति
पुलिस के हत्थे लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कपड़ा व्यापारी होता है। इस कपड़ा व्यापारी ने ही रची थी ये इतनी खौफनाक कहानी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कपड़ा व्यापारी कमल सोनामी और आशीष व्यापारी को गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर इस कहानी को अंजाम देने की कोशिश की थी। आरोपी कमल ने बताया कि दिल्ली के करोल बाग में उसकी कपड़े की एक दुकान है और उस पर 50-55 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। उसकी दुकान पर अंशुल कुमार कई सालों से सेलमैन का काम करता था। करीब 1 साल पहले उसने अंशुल से कुछ ज़रूरी काम के बहाने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर ले लिए थे। उसने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अंशुल कुमार के नाम से 50 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी की। इसकी भनक अंशुल कुमार को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अंशुल कुमार के नाम से जो बीमा कराया था उसकी किस्त वो खुद ही भरता था और टाइम से बीमे की किस्तें चल रही थी, जिससे बीमा भी एक्टिव था। दुकान लगातार घाटे से चल रही थी। दुकान में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था और लगातार ब्याज बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कपड़ा व्यापारी काफ़ी घाटे में चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। कमल सोनानी ने जब पुलिस को ये सारी कहानी बताई तो पुलिस के भी होश उड़ गए और उसने बताया कि वह 21 नवंबर और 22 नवंबर को अपने साथियों को बताया कि अंशुल की तबीयत खराब हो गई है और दिल्ली के एक अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। 26 नवंबर की रात को उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सीलबंद ताबूत में कमल को और आशीष को उसको सौंप दिया गया है। यानी कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि अंशुल की मौत हो गई है और उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। बाद में जब उसके दोस्तों को पता लगा तो उसने अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई, जिससे दोस्त उसके प्लान में शामिल हो गए और उसका साथ देने के लिए शमशान तक पहुंच गए। उसको बीमे की रकम चाहिए थी क्योंकि उसे कर्जा उतारना था, इसलिए उसने अपने साथियों को तो अपनी प्लान में शामिल कर लिया था, लेकिन जो लोग घाट पर बैठे हुए थे उन्हें वो चकमा नहीं दे सका। उसने घाट पर बैठे अंतिम संस्कार करने आए जो लोग थे उनको काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भांप लिया था क्योंकि वो अकेले ही अंतिम संस्कार कर रहा था और अपने साथियों को वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके चिता की तैयारी करने के लिए बोल रहा था। साथी भी चिता की तैयारी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मुर्दे को चिता पर लिटाया जाता है तभी कपड़ा हट जाता है हवा की वजह से और सारा खेल यहीं पर इनका बिगड़ जाता है। प्लास्टिक के पुतले को मृत घोषित बताकर अंशुल कुमार के नाम से वो लेकर गया था और उसने जो शमशान घाट में पर्ची कटवाई थी मृत व्यक्ति की, उसमें भी अंशुल का नाम लिखा हुआ था। इससे अंशुल कुमार बिल्कुल बेखबर था, उसको इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कमल पुलिस को सारी कहानी बताता है, पुलिस भी चौंक जाती है। अपना कर्जा उतारने के लिए उसने अपनी दुकान पे सेल्समैन का काम करने वाले व्यक्ति का नाम इस्तेमाल किया और उसका फ़ायदा भी उठाया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पुलिस उससे ये भी पूछती है कि कमल तुम ये सब क्यों कर रहे थे। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि वो बिना कोई अपराध करे अपना कर्जा उतार ले। इसीलिए उसने अंशुल के बीमे का पैसा तो तभी मिलता जब अंशुल की मौत होती। उसने अंशुल की मौत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे उठा सकता था। उसने एक दिन दुकान पर अपने पुतले को देखा, उसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इसी पुतले का अंतिम संस्कार अपने दोस्तों के साथ मिलकर करवा दूं और शमशान घाट से जो अंतिम संस्कार की रसीद है उससे वो मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा कंपनी से क्लेम के पैसे ले सकता था। शमशान घाट पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आए थे और उन जो लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे थे उनके साथ में उनके रिश्तेदार, घरवाले काफ़ी लोग थे, लेकिन ये 4 लोग थे। इसीलिए सब लोग इन्हें अचानक से गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं और
जब इस मुर्दे को अकेला लेकर जाते हैं और चिता की तैयारी कर रहे थे, अकेले ही पूजा का सामान था, कोई न पंडित था न पुरोहित था, इसलिए लोगों को शक हो रहा था। लोग इन्हें शुरू से ही निहार रहे थे, लेकिन किसी ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि लोग सब अपने अपनों के दुख में खोए हुए थे। जैसे ही घाट का एक कर्मचारी इनकी मदद करता है, मदद करने के बहाने से ही उसे पता चल जाता है कि मुर्दे का वजन बेहद हल्का था और उसे तभी शक हो गया था। उसे लगातार शक हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि किसी की मौत का सवाल था। उसे लग रहा था शायद इनका कोई नज़दीकी है और उसके दुख में है। ये इन लोगों के चेहरे भी काफ़ी उतरे हुए थे और ये भी काफ़ी परेशान दिख रहे थे, इसलिए कर्मचारी ने एकदम से इनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही बॉडी से कपड़ा हटा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। बीमे के पैसे वो इसलिए लेना चाहता था क्योंकि नॉमिनी में उसने अपना नाम डाला था। बीमा कराया और टाइम से किस्तें भी भरता रहा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।